अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार की लगातार आलोचना करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पिछले कुछ समय से मोदी सरकार के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रुख दिखा रही हैं। इसी क्रम में ममता ने अब ग्रामीण घरों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का पहली बार अपने ट्विटर पर उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बंगाल को पुरस्कार के लिए चुने जाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का धन्यवाद दिया है। ममता का यह कदम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार बंगाल में जल जीवन मिशन का नाम बदलकर जल स्वप्न के रूप में चला रही है। इसके चलते केंद्र ने इस योजना का फंड तक रोक दिया था। हालांकि हाल में इस योजना के लिए फिर से केंद्र ने धन देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस योजना में केंद्र के नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ममता ने ट्वीट किया, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जल जीवन मिशन के तहत मात्रा पैरामीटर में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए बंगाल का चयन किया गया है। हमारे प्रयासों को मान्यता देने के लिए मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। ये पुरस्कार सार्वजनिक सेवा को प्राथमिकता देने वाले अधिकारियों की दृढ़ता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, अपने जन समर्थक दृष्टिकोण को कायम रखते हुए हम अत्यंत समर्पण के साथ राज्य की सेवा करना जारी रखेंगे। केंद्र ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया था, वहीं ममता ने 2020 में इसका नाम बदलकर जल स्वप्न नाम से राज्य में इस योजना को शुरू कर दिया था। इसी तरह बंगाल में पीएम आवास, पीएम सड़क सहित कई और योजनाओं के भी नाम बदलकर ममता चला रही हैं। इसके चलते केंद्र ने इन योजनाओं की राशि भी रोक दी। हालांकि हाल में जल जीवन मिशन के लिए केंद्र ने फिर से धन देना शुरू कर दिया है। मोदी के प्रति ममता बनर्जी अपना रही हैं नरम रुख। ये क्यों कहा जा रहा है वो भी समझिए। सीएम ममता बनर्जी ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे उनका हाथ नहीं है। उन्होंने इसके लिए राज्य और भाजपा के कुछ केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। जानकारों की माने तो केंद्र के प्रति ममता के इस नरम रुख के पीछे एक अहम कारण है, पश्चिम बंगाल गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और ऐसे में उसे अपने कोष में केंद्रीय धन के सुचारू प्रवाह की जरूरत है। ऐसे में ममता नहीं चाहती कि केंद्र का कोई फंड रुके। सीबीआई और ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं को स्पष्ट रूप से निशाना बनाने में सभी आरोपों से मुक्त करते हुए ममता ने ऐसे समय में पीएम पर विश्वास जताया जब इन जांच एजेंसियों की जांच की आज का सामना ममता की अपनी पार्टी के कई नेताओं को करना पड़ रहा है और इसमें उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी आया था। इस तरह की खबरें भी आई। विभिन्न घोटालों में सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है। उससे भी बचाव के चलते ममता ने अपना रुख बदला है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आंच का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में टीएमसी के 2 पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और परेश चंद्र अधिकारी जेल में हैं। पार्टी के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल भी कस्टडी में है। इसके साथ ही एक डर इस बात का भी है कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी के साथ वो कर सकती है जो उसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ किया है। हालांकि उतना आसान नहीं है। शिवसेना की जो जीत थी या विधायकों की संख्या बड़ी सीमित थी और उसमें भी 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में है। बहरहाल इस तरह के बयान आपने कई बार सुने होंगे, चाहे मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीएमसी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब रुख बदलने का पहला स्पष्ट संकेत तब देखने को मिला था जब अगस्त में टीएमसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का विरोध नहीं करने का फैसला किया था। जबकि जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की अच्छी खासी दूरियां रहीं और बीजेपी के प्रत्याशी थे, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे और उनका विरोध नहीं किया था। विपक्षी एकता को इसे बहुत बड़ा झटका बताया गया था क्योंकि ममता बनर्जी ने इन चुनावों से दूरियां बना ली थी और सभी को चौंकाते हुए जिस तरीके से अपरोक्ष रूप से धनखड़ का समर्थन ही है अगर आप उनका विरोध नहीं करते हैं तो, क्योंकि इससे विपक्ष कमजोर हो गया था। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में वैसे भी जगदीप धनखड़ मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, लेकिन फिर भी एक मजबूत टक्कर हो सकती थी। मार्गरेट अल्वा ने इसकी कोशिशें भी की थी लेकिन तृणमूल कांग्रेस उनके साथ में नहीं आई थी। बहरहाल कुल मिलाकर ऐसी कई बातें हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर, नरम रुख प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति देखने को मिला है। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण केंद्र का वो फंड है, वो योजनाएं हैं जो किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। राज्य में जब योजनाएं जाती हैं तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं, उनमें प्रधानमंत्री जुड़ा होता है या फिर जल जीवन मिशन है पूरे देश में चल रहा है, तो यहाँ पर कई बार राज्य सरकार
सरकारें उन्हें अपने नाम से चलाती हैं ताकि उसका क्रेडिट उनको मिले, लेकिन इस बात का केंद्र विरोध करता है कि आपके अपने फंड हैं, आप अपनी योजनाओं को बनाएं, केंद्र की योजनाओं को केंद्र के नाम से चलने दें। लिहाजा यही कहते हुए उनका फंड रोक दिया गया था। वो इस बात पे अब राजी हो गई हैं कि वो केंद्र के नाम से ही इन योजनाओं को चलाएंगी, और अब जब उनको पुरस्कृत भी किया गया है बंगाल को जल जीवन मिशन के तहत, तो उन्होंने एक बार फिर धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन का और मोदी सरकार का। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।